फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक आपके लिए पेश करता है अत्याधुनिक लैब टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, इकोकार्डियोग्राफी और विशेष स्कैनिंग सेवाएं। हमारी लैब में नवीनतम तकनीक और सख्त गुणवत्ता मानकों जैसे CMSE इक्वास का पालन होता है ताकि आपको हर बार सटीक और भरोसेमंद रिपोर्ट मिल सके। इकोकार्डियोग्राफी के जरिए हम आपके हृदय की गहराई से जांच करते हैं। हमारे स्पेशलिस्ट सटीक रिपोर्ट तैयार कर इलाज में मदद करते हैं। हमारे अल्ट्रासाउंड सेवाओं में फीटल स्कैन, 3D स्कैन और पेट का अल्ट्रासाउंड शामिल है, जो गॉल ब्लैडर और लिवर की समस्याओं का सही पता लगाते हैं। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में आपको मिलेंगी सटीक जांच, तेज सेवाएं और आपकी सेहत का पूरा ध्यान रखने वाली एक अनुभवी टीम। अपॉइंटमेंट के लिए 99332-19444 पर कॉल करें या आनंद मार्ग स्कूल रोड, जंगली घाट, श्री विजयपुरम स्थित हमारे क्लिनिक पर पधारें। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त आप देख सकते हो हम जो है डेयरी फार्म जंक्शन, काफी बिजी जंक्शन है, ये काफी व्यस्त रहता है, गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है। यहाँ पे ये जो रास्ता है ये सीधे लंबा लाइन, स्कूल लाइन, डोलीगंज, बातू बस्ती इस तरफ जाता है और इसके पीछे वाला जो रास्ता है ये डेयरी फार्म बस्ती के अंदर जाता है। और यहाँ से अगर मेरे पीछे की तरफ जो रास्ता है वो जंगली घाट और VIP रोड की तरफ जाता है। तो ये जंक्शन देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण भी है, जो कई जगह को कनेक्ट करता है और काफी व्यस्त जंक्शन भी है। आज यहाँ पे शाम के वक्त एक सड़क दुर्घटना होती है जहाँ पे 2 प्राइवेट बसेस जो है आपस में टकरा जाती है। हमें जो सूत्रों से पता चला है कि इसकी पुलिस में रिपोर्टिंग हुई है या नहीं हुई है, इसकी हमें अभी जानकारी नहीं है। हम प्रयास करेंगे कि अबरडीन थाने में जाएं और पता लगाएं कि इसकी रिपोर्टिंग हुई है या नहीं हुई है। मामला यूं होता है, हम आपको बता दें कि एक बस है इमैनुअल ट्रांसपोर्ट का, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है C सीरीज में 3470, जो यहाँ पे खड़ी होती है। ठीक इस जंक्शन के बगल में जो बसेस है अक्सर यहीं पे आके खड़ी हो जाती हैं। और जो हमें सूत्रों से पता चला है कि जो बस का ड्राइवर था वो वॉशरूम यूज करने के लिए गया हुआ था। और ये जो इमैनुअल ट्रांसपोर्ट की जो गाड़ी है ये मेडिकल से चाटम का रूट में सफर करती है। जब ये बस यहाँ पे खड़ी थी तभी पीछे से जो है धनलक्ष्मी बस आती है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर D सीरीज में 3438 है। और इसका भी जो रूट है ये रांची बस्ती डेयरी फार्म का ही है, मगर चाटम की तरफ जाती है। जो पहली वाली इमैनुअल बस है वो मेडिकल जाती है रांची बस्ती से, और ये धनलक्ष्मी बस जो है ये चाटम जाती है। और ये धनलक्ष्मी बस पीछे से आकर काफी जोर से इमैनुअल ट्रांसपोर्ट की जो बस है उसको ठोकर मारती है और फिर दोनों को नुकसान होता है। लक्ष्मी बस का सामने का हिस्सा डैमेज होता है, तो वहीं जो इमैनुअल ट्रांसपोर्ट की जो बस है उसको पीछे उसको काफी नुकसान होता है। वहीं तभी यहाँ पे भीड़ जमा हो जाती है, दोनों बसेस के जो पैसेंजर्स है वो उतर जाते हैं, पुलिस को भी इन्फॉर्म किया जाता है। उसी वक्त हमें भी किसी ने फोन करके बताया था, तो हम भी यहाँ पे पहुंचे थे, मगर जब हम यहाँ पहुंचे थे तब धनलक्ष्मी बस यहाँ पर नहीं थी, वो ऑलरेडी जा चुकी थी। तो इमैनुअल बस भी थोड़ी देर रुकने के बाद यहाँ से निकल गई। अब इसकी पुलिस में कंप्लेंट हुई है या नहीं हुई है इसकी हमें जानकारी नहीं है, मगर हमने देखा कि पूरे सड़क में जो है बस के जो शीशा है उसके कांच के टुकड़े बिखरे पड़े हुए थे और दोनों बसेस को काफी डैमेज भी हुआ था। मगर शुक्र की बात है कि किसी भी पैसेंजर को या किसी भी व्यक्ति को इसमें जान व माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। डेफिनेटली जो बसेस है काफी क्षतिग्रस्त हुई है। अब मामला यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि आखिर इतने सारे सड़क दुर्घटनाएं हमारे द्वीप में हो क्यों रहे हैं। और बसेस को लेकर आज सुबह की भी हमने आप लोगों को एक रिपोर्टिंग दिखाई थी। लाइट हाउस के पास में STS बस जो है ऑटो वाले को ठोकर मार देता है, और यहाँ अभी शाम के वक्त 2 प्राइवेट बसेस आपस में टकरा जाती हैं। प्राइवेट बसेस को लेकर हमारे द्वीपों में कई बार शिकायत की गई है कि ये जो है पैसेंजर पकड़ने के चक्कर में जो रेस लगाते हैं एक दूसरे से, ये बहुत ही हानिकारक है, ये बहुत ही खतरनाक है। इसकी वजह से जो है बाकी लोग जो सड़क का इस्तेमाल करते हैं वे एक खतरनाक स्थिति में आ जाते हैं इनके रेस के चक्कर में। वहीं कई लोगों ने हमसे शिकायत की, और जब हम भी यहाँ से चले गए थे हमने सोचा शायद आपसी बातचीत हो गई है, सलाह मशवरा हो गया इनका, कोई रिपोर्ट वगैरह दर्ज नहीं होगा, तो हम भी यहाँ से चले गए थे। मगर यहाँ के कुछ लोगों ने हमें
फ़ोन किया, हमें मैसेजेस भी किए, फ़ोटोज़ भेजे और उन्होंने कहा कि प्राइवेट बसेस के बारे में ज़रूर बताना चाहिए और हमारे ट्रैफिक सेक्शन को इसकी जानकारी देनी चाहिए कि किस तरीके से वे जो है खड़ी बसेस में भी आके मार देते हैं। इमैनुअल ट्रांसपोर्ट की जो बस थी यहाँ पे खड़ी हुई थी, वहीं पीछे से धनलक्ष्मी बस आके उस खड़े बस पे अगर पीछे से ठोकर मारता है तो फिर ये एक गंभीर विषय है, ये एक चिंता का विषय है। क्या कारण था? क्या उसे दिखाई नहीं दिया कि सामने इतनी बड़ी बस खड़ी है? अगर वो इतनी बड़ी बस को ठोकर मार सकता है तो उसकी मानसिक स्थिति का बिल्कुल भी जांच करनी चाहिए, या वो किस हालात में था, वो किस वजह से ये एक्सीडेंट हुई है। क्या उसका ब्रेक फेल हुआ था? क्या वो नशे की हालत में था? क्या उसकी मानसिक स्थिति खराब है? ये उसका कोई परेशानी है? फोन का इस्तेमाल कर रहा था? किस प्रकार की लापरवाही थी ये जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई है? चलो, इतने बड़े लोहे के बस को टक्कर मारा, सबकी जान बच गई, लेकिन वहीं अगर ये इस जगह पर कोई इंसान खड़ा होता या कोई दो पहिया वाहन रहता, उसमें आकर उसने ठोकर मारी होती, तब अंजाम क्या होता? क्या हम इसकी रिपोर्टिंग तभी करें जब कोई हादसा हो जाए? क्यों नहीं, हम कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो क्यों नहीं हम इसको पहले से ही इसका इलाज के बारे में सोचें? क्यों नहीं हमारे प्राइवेट बस के जो ड्राइवर है, कंडक्टर हैं, वे नियम कानून से अपने टाइमिंग के हिसाब से सीमित गति में गाड़ियों को चलाएं। वे एक साथ कई सारे लोगों को अपने साथ बसेस में लेके चलते हैं, कई सारे लोगों की जान उनके हाथ में होती है, तो उन्हें तो और भी जिम्मेदारी से सड़कों पर बसेस चलानी चाहिए। स्पीड लिमिट कितनी है? उससे ज्यादा अगर वे चलाएंगे तो ये खतरे की एक निशानी है। वहीं पर यहाँ के लोगों ने कहा कि अक्सर वे लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो है खासकर प्राइवेट बसेस का जो है रेस लगा रहता है। हम निवेदन करेंगे हमारे ट्रैफिक विभाग से कि इनकी रेगुलर इंस्पेक्शन होनी चाहिए, इनकी टाइमिंग का बराबर चेक होना चाहिए कि ये लोग अपने टाइमिंग से बस अड्डे से बस छोड़ते हैं, अपने स्टेशन से बस छोड़ते हैं या नहीं। इसके अलावा कई लोगों ने ये भी शिकायत किया है, आप कमेंट सेक्शन में भी देख सकते हो कि कई सारे ड्राइवर्स और कंडक्टर्स जो है नशे की हालत में भी रहते हैं, खासकर शाम के वक्त। तो हम हमारे ट्रैफिक विभाग के तमाम अफसरों से ये निवेदन करते हैं कि कृपया इनकी रेगुलर चेकिंग करानी चाहिए, जहाँ नहीं वहाँ रैंडमली इनको चेक करना चाहिए। एटलीस्ट इतना तो जरूर चेक करना चाहिए कि ये जो ड्राइवर्स हैं, फिर चाहे वो प्राइवेट वाले हो या STS वाले हो, रैंडमली उनको चेक करना चाहिए कि वे नशे की हालत में है या नहीं है, चाहे फिर वो रात का ट्रिप ही क्यों ना हो, वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। लोगों का कहना है कि यूजुअली रात के ट्रिप्स में जो है ड्राइवर कंडक्टर जो है नशे की हालत में होते हैं। इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन अगर इन बातों में जरा भी सच्चाई है तो फिर ये आगे बहुत बड़े दुर्घटनाओं का संकेत अभी से दे रहा है। तो हमारे ट्रैफिक विभाग को नाइट ड्यूटी लगानी चाहिए और रेगुलरली इनको जो है चेकिंग करती रहनी चाहिए कि ये नशे की हालत में गाड़ी चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं। लोगों का कहना है कि सबको दिख रहा है, सबके सामने इतने बड़े बस में आके पीछे से ठोकर मार देता है। लोगों ने शुक्र किया कि चलो वो बस है, थोड़ा मोड़ा डैमेज है, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वहीं अगर एक इंसान खड़ा होता या वो दो पहिया गाड़ी में होता तो फिर उसकी क्या हालत हो सकती थी। बिल्कुल सही बात है। हम हमारे जागरूक अंडमान के निवासियों को धन्यवाद करते हैं कि वे लोग जो है ऐसे मसलों को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं और वे जो है प्रशासन को भी वे इसकी सूचना देते हैं और हमारे न्यूज चैनल्स को भी वे बताते हैं कि ऐसे गंभीर मुद्दों पर जो है लोगों को जागरूक किया जाए। हम आप सभी प्राइवेट बसेस, STS के बसेस के ड्राइवर, कंडक्टर, आप सबसे ये निवेदन करते हैं कि कृपया करके ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। आपके हाथों में कई लोगों की जान होती है, उनको लेकर आप सड़कों पर चलते हैं। लोग अपना भरोसा आप पर जताते हैं, तभी वे आपकी गाड़ियों में बैठते हैं। आप कृपया जब आप गाड़ी चला रहे हो तो आप नशे की हालत में बिल्कुल भी गाड़ी ना चलाएं। अगर आपको किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक परेशानी है तो आप लोगों की चिंता करके उनकी जान के बारे में सोच के आप गाड़ियों को ना चलाएं। आपके बदले में कोई और ड्राइवर जो स्वस्थ है वो चला लेगा, मगर ये रिस्क आप बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि वहां पे सिर्फ आप नहीं होते हैं, आपके साथ दसियों लोग बैठते हैं आपकी गाड़ियों में। और एक और निवेदन लोगों ने किया है कि अगर हमारा ट्रैफिक विभाग इस जंक्शन से बस स्टॉप को थोड़ी और दूर पे शिफ्ट कर दे तो जब भी बस स्टॉप होता है, बस यहाँ पे आके रुकती है तो यहाँ पे ट्रैफिक जम जाता है। अभी हमारे पीछे आप देख सकते हो कि चाटम गैराज शर्मा का एक बस आके यहाँ पे रुका। अभी चलिए रात का 8-8:30 बज चुका है, ट्रैफिक उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन यही बसेस जब दिन भर यहाँ पे आके रुकते हैं तो यहाँ पे अक्सर जो है बहुत ट्रैफिक जाम हो जाता है। लोग उतरते हैं, लोग चढ़ते हैं बसेस। ठीक ये जो ऑटो खड़ा है यहाँ पर भी आके रुकते हैं। ये जो कामराज जी की प्रतिमा लगी हुई है यहाँ पे, ठीक इसके सामने आके बस ड्राइवर्स अपनी बसों को रोकते हैं। तो क्या ये बस रोकने की उचित जगह है?
ये हम सवाल करते हैं हमारे ट्रैफिक विभाग से। यहाँ बगल में जंक्शन है, यहाँ पे अगर 2 बसेस रुक गए तो यकीन मानिए अगले 5-10 मिनट के लिए लंबी कतारें लग जाएगी ट्रैफिक जाम होकर। और लोगों को महत्वपूर्ण काम होते हैं, लोगों को इमरजेंसीज होती हैं, और अगर यहाँ पे जाम लग जाए तो लंबी लंबी कतारें लग जाती है गाड़ियों की। तो इस पर भी हमारे ट्रैफिक विभाग को सोच विचार करना चाहिए और इस बस स्टैंड को थोड़ी आगे पे या इससे इस जंक्शन से पहले ही शिफ्ट करनी चाहिए, जहाँ पे लोगों को भी चढ़ने उतरने की सुविधा भी रहे और ऐसे ट्रैफिक जाम भी ना हो। ट्रैफिक जाम को लेकर और सड़क नियमों को लेकर हम और भी एपिसोड्स बनाएंगे ताकि आप लोगों को पता चले कि ट्रैफिक के क्या क्या नियम है। लेकिन हम आप लोगों से फिर विनम्र निवेदन करते हैं कि देखिए, दुर्घटनाग्रस्त होने वाले या सड़कों पे जान गंवाने वाले हमारे ही द्वीपवासी होते हैं, हमारे ही भाई बहन होते हैं। हमें उनकी फिक्र करके हमें जो है पूरी सतर्कता के साथ में सड़कों पे गाड़ियां चलानी चाहिए, ना कि लापरवाही के साथ में। ऐसे कई सड़क दुर्घटना के मामले एक के बाद एक हमारे द्वीपों में पिछले कुछ महीने से लगातार आ रहे हैं। इसके कई वजह है, इस पर भी हम एक रिपोर्ट बनाएंगे। हम प्रयास करेंगे एसपी साउथ अंडमान साहब से भी बात करने का, डीएसपी ट्रैफिक अजय राय सर से भी इसके बारे में बात करने का, और आप लोगों के सामने हम पेश करेंगे कि इसकी वजह क्या है, इसको कैसे रोका जा सकता है। वैसे भी हमारी ट्रैफिक विभाग जो है समय समय पर जो है जागरूकता प्रोग्राम्स निकालते रहती है, पंचायतों में जाती है, वार्ड्स में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक करते हैं। अब इस पर भी अगर हमने इन नियमों का पालन नहीं किया तो फिर हम ट्रैफिक विभाग पर कतई उंगली नहीं उठा सकते हैं। ट्रैफिक विभाग में पुलिसकर्मी कितने होते हैं? गिने चुने होते हैं। जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि प्रत्येक आइलैंडर के पीछे एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी नहीं हो सकता है। ये हम लोगों को समझना है। हम लोगों की खुद की नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम जो है समझे ट्रैफिक नियम कितनी जरूरी है हम सब की सुरक्षा के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि हम सब मिलकर जो है हमारे अंडमान निकोबार को एक्सीडेंट फ्री जोन बनाएंगे, और ये मुमकिन है, और ये मुमकिन तभी है जब हम स्वयं जागरूक होंगे। सेल्फ अवेयरनेस सबसे ज्यादा जरूरी है हादसों को रोकने के लिए, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए। आगे की अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन नसरीन के साथ में यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।